डेयरी फार्मिंग के काम में हरा चारा जितना ज़्यादा अहम होता है उतना ही ज़्यादा अहम यह भी है कि हरे चारे की बुआई करने में फसल चक्र का इस्तेमाल किया जाए। यदि फसल चक्र का सही इस्तेमाल किया जाएगा तो इससे अच्छी उपज मिलेगी और पशुओं के लिए चारे की कमी नहीं होगी। बता दें कि फसल चक्र एक ऐसा तरीका है जिसमें ज़मीन पर विभिन्न तरह की फसलों को एक ख़ास क्रम में और निश्चित समय के लिए बारी बारी से उगाया जाता है। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि फसल चक्र के मुताबिक किस तरह से कब चारे की बुआई करना है तो यही जानकारी यहाँ हम आपको देने जा रहे हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के एक्सपर्ट का कहना है कि फसल चक्र का पालन करने से न सिर्फ मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार होता है बल्कि पोषक तत्व का संतुलन भी बना रहता है, जबकि कीट और खरपतवारों के दबाव को भी इससे कम किया जा सकता है। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए भी फसल चक्र बेहद ही अहम है। अगर आप चारे की बुआई में फसल चक्र का पालन करते हैं तो इससे न केवल ज़मीन की उर्वरता बढ़ती है बल्कि इससे चारे की उपलब्धता को भी पूरे साल के लिए सुरक्षित और सुनिश्चित किया जा सकता है। संकर नेपियर, बाजरा, लोबिया, बरसीम और सरसों की बुआई करनी चाहिए। इससे आपको साल में 285 टन प्रति हेक्टेयर चारा मिलेगा। अगर मक्का, लोबिया, मक्का, फिर लोबिया, मक्का और लोबिया की बुआई करते हैं तो इससे साल में 165 टन हरा चारा मिलेगा। इसी तरीके से मक्का, लोबिया, राइस बीन, बरसीम, सरसों की बुआई करते हैं तो 110 टन प्रति हेक्टेयर चारा मिलेगा। जबकि संकर नेपियर, बाजरा, ग्वार और रिजका की बारी बारी बुआई करते हैं तो 250 टन प्रति हेक्टेयर एक साल में हरा चारा मिलेगा। ज्वार, लोबिया, मक्का और लोबिया की बुआई करते हैं तो 110 टन हरा चारा उपलब्ध होगा। इसी तरीके से एमपी चरी, लोबिया, बरसीम, सरसों, ज्वार और लोबिया बोते हैं तो 168 टन हरा चारा एक साल में मिलेगा। इस तरह से पशुओं के लिए हरे चारे की कमी नहीं होगी और इसका असर दूध उत्पादन पर पड़ेगा। पशु को जब सही से चारा मिलेगा तो उसका दूध उत्पादन भी बढ़ेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए Facebook और Instagram पेज को भी फॉलो करें।